सुबह की राधे राधे दोस्तों। देखिए अभी बज रहे हैं 5:15। काफ़ी उजाला तो हो गया है और मैं पी रही हूँ ये ग्रीन टी, एक शानदार सी ठंडी ठंडी हवा के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और सुबह की राधे राधे। तो बस एक अच्छी सुबह आज की नई शुरू हो गई है और मैं पी रही हूँ गर्मा गर्म ग्रीन टी। ये हर्बल लाइफ का फ्रेश है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और यहाँ ठंडी हवा आ रही है तो मुझे यहाँ खड़े होकर पीना अच्छा लग रहा है। और अब मैं जाने वाली हूँ योगा करने के लिए। तो दोस्तों वॉकिंग के साथ साथ मैंने योगा भी शुरू किया है और बस अब थोड़ी ही देर में जाऊँगी क्योंकि सारे लोग 5:30 बजे तक पहुँच जाते हैं और मैं भी उसी समय पहुँचूँगी और योगा शुरू करूँगी। तो 1 से 1.5 घंटे हमारा योगा चलता है। बहुत ही अच्छे हमारे जो टीचर हैं सिखाने वाले, बहुत ही अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन समय नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन अब जाने वाली हूँ तो बस गर्मा गर्म पीती हूँ पानी और उसके बाद जाने वाली। दोस्तों तो मैं पहुँच गई हूँ गार्डन और बाकी सभी भी आ गए हैं और हमारा योगा हो गया है शुरू। पहले मैं सिर्फ वॉकिंग करती थी और घर चली जाती थी, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू योगा का होते रहता है। तो मुझे बहुत मन करता था, लेकिन समय की शॉर्टेज थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपकी इच्छा होती है लेकिन आप समय नहीं निकाल पाते। तो वही है कि बच्चों की टिफ़िन बनाना, बच्चों को स्कूल सुबह भेजना, इसीलिए योगा के लिए समय नहीं दे पाती। लेकिन अभी बच्चे की चल रही है एग्ज़ाम, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। जितने दिनों तक बन सकेगा योगा क्लास ज़रूर आऊँगी और आगे समय को एडजस्ट करने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ आकर बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है। पूरे दिन मैं एनर्जेटिक रहती हूँ और वैसे भी नवरात्रों में काम भी बढ़ने वाले हैं तो मुझे एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया नवरात्रि के पहले मैं अपने घर की सारी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो आज आई है किचन की बारी और किचन को भी सारे कबर्ड्स, सारी चीज़ें, आज पूरा किचन का मैंने टारगेट लिया है और पूरे किचन को पूरा अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर दूँगी। इसी तरह एक एक कमरे एक एक दिन में साफ़ सफाई करने से हमें कम समय में बिना थकावट के घर पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों कुछ डस्टिंग के काम ऐसे होते हैं जो हमें नहाने से पहले करने पड़ते हैं। तो बस योगा करके आई, सबको चाय पिला दिया है और लग गए हैं साफ़ सफाई में। बेटे की 3-4 दिन की छुट्टी है तो उसने भी कहा मैं मदद करूंगा। तो ये सारी आदतें बच्चों को होनी ही चाहिए, क्योंकि त्यौहार सबके लिए है, घर भी सभी का है और बच्चों में छोटी छोटी आदतें तो होनी ही चाहिए हेल्प करने की। और एग्ज़ाम हो चाहे नॉर्मल दिन हो, बच्चे 12 घंटा तो पढ़ते नहीं हैं, बीच में उनको भी ब्रेक तो लेना ही पड़ता है। तो बस बेटे ने मदद की, हम दोनों ने मिलकर किचन की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। वैसे तो घर हमेशा ही साफ़ सुथरा करते रहना चाहिए, लेकिन कई लोग केवल दीपावली का इंतज़ार करते हैं, उसी समय घर की साफ़ सफाई करते हैं। घर के सभी हिस्सों की डीप क्लीनिंग महीने 2 महीने में तो कर ही लेनी चाहिए। उससे आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा, आपको खुद को भी अच्छी फीलिंग आएगी। तो अगर आप भी सभी प्रकार के 30 त्यौहार मनाते हैं तो हर त्यौहार पर घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद बना रहेगा और हमारे घर में अलग तरह की पॉजिटिविटी आती है इन सब चीज़ों से। और किसी भी त्यौहार के आने के पहले बर्डन नहीं होगा कि घर की इतने सारे काम करने हैं। इसीलिए मंथली मैं इस तरह की साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ। और नवरात्रों के समय माता रानी के आगमन पर हमारे घर पर बहुत ही विशेष तरह के नियम होते हैं। पूजा पाठ के हो, भोग बनाने के हो, चाहे कन्या को खिलाने के। तो घर पर जिस भी तरह के नियम या परंपराएं चली आ रही हैं उन सारी चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है और माता रानी के लिए जो भी नियम हम करते हैं वो सब हमारे भाव है। कहीं पर कोई चीज़ें लिखी नहीं होती कि ये करने से ये होगा या ये करने से ये नहीं होगा। ये सारे अपने मन के भाव हैं। आप अपने मन के भाव अनुसार ही पूजा पाठ कीजिए, बस अच्छे मन से अच्छे काम करते जाइए। माता रानी आशीर्वाद हमेशा ही देती है। तो सफाई के साथ साथ मैंने ये आज बढ़िया वाले आलू चने बनाए हैं, जिसे चाट की तरह सभी का नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि भूख तो समय से लग ही जाती है। आप साफ़ सफाई करो चाहे कुछ। देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। बस इसकी चाट बनेगी, सब ना
तो बस मैंने सबको नाश्ता करा दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद बनेगा खाना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। का किचन वाला टारगेट पूरा हो गया है। मैंने और बेटे ने मिलकर किचन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने फ्रिज को कॉलिन से साफ़ किया, फिर उसके बाद बेटे ने किया ये पूरा ड्रावर को कॉलिन से साफ़। बहुत ही अच्छी तरह से एकदम चमक गया है। और ये माइक्रोवेव को भी साफ़ किया है इस तरह से। ये पूरे कवर्ड जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को निकाल कर मैंने एकदम अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब बस इसमें सामान रखाएगा। देखिए ये बिल्कुल सेट हो गया है। इन सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। नवरात्र में काफ़ी सारा खाना बनेगा और काफ़ी सारे बर्तनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जितने भी तरह के मेरे पास चम्मच हैं मैंने सबको निकाले हैं यूज़ में और अच्छे से वो कर दिया है। ये है मेरा ये ड्रावर, ये भी बिल्कुल अच्छे से जम चुका है और ये वाला भी। इस तरह सारे ड्रावर जम गए हैं और अच्छे से नीट एंड क्लीन सफाई हो चुकी है। तो बस स्टेप बाय स्टेप हर एक रूम की साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ। आज किचन कंप्लीट हो गया है, बेडरूम हो चुका है, हॉल का बचा है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए बस। तो दोस्तों नहा कर आ गई हूँ और आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। जैसा कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की खीर, जो कि घर में सभी को बहुत पसंद है। और हमारे घर पर इन 15 दिनों पर ही चावल की खीर बनाई जाती है, साल भर नहीं बनती। इसलिए जब मन करता है बीच बीच में 15 दिनों के अंदर हम चावल की खीर बनाकर खा लेते हैं। शुद्ध घी में लौंग डालकर अच्छी तरह चावल को सेक लूँगी और अच्छे गाढ़े दूध में पका लूँगी। आज चल रही है मेरे घर पर इस तरह की साफ़ सफाई। बिल्कुल दिवाली वाली सफाई होती है नवरात्र के माता रानी के आगमन पर, उनके स्वागत में घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा। एक बंदा यहाँ लाफ्ट में चढ़ा है, वहाँ की साफ़ सफाई कर रहा है और एक बंदा इधर, और मैं करने वाली हूँ समेटने का काम। तो दोस्तों सारे लोग घर के मिल के काम करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है और आसान भी। और दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6 और पूरे कॉलोनी वाले हम घर के बाजू में गार्डन है वहाँ पर डांडिया प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से हम सारे लोग 9 दिन गरबा करते हैं। लेकिन उससे पहले सारे लोग मिलकर एक बार प्रैक्टिस करते हैं, तो शाम को सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छा लगता है। सच में हमारे भारत के त्यौहार होते ही इतने अच्छे हैं कि आने से पहले ही एक बहुत ही सुखदाई वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं किसी भी त्यौहार के पहले, जिस तरह की हम तैयारियां करते हैं। 1 2 1 2 3 4 1 घंटे प्रैक्टिस के बाद घर आ गई हूँ और बेटे ने बनाई है बिल्कुल शॉर्टकट तरीके की सैंडविच, क्योंकि शाम के समय सभी को लग जाती है भूख। मैंने भी एक पीस सैंडविच खाई और फिर मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मार्केट का काम भी बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए, क्योंकि नवरात्रों में जिस तरह के हमारे घर पर भोग बनाने के नियम है उसके लिए मैं बिल्कुल फ्रेश ग्रॉसरी का सामान ले लेती हूँ और 9 दिन तक बिल्कुल नए सामान को यूज़ करके ही मैं माता रानी का भोग बनाती हूँ। तो घर के काम हो चाहे बाहर के, स्टेप बाय स्टेप मुझे एक एक दिन इसे पूरा करते जाना है, क्योंकि अब लगभग 4 दिन ही रह गए हैं, उसी में सब तैयारियां करनी है। दोस्तों हम आए हैं कहाँ? दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह योगा करके आ गई हूँ, घर में सबकी चाय हो गई है और अपने बालों में लगा ली है ये मेहंदी। जैसा कि नवरात्र चल रहा है तो नवरात्रि में घर को भी सुंदर बनाना है और अपने आप को भी सुंदर रखना है, यानी कि 9 दिन बिल्कुल अपडेट 16 श्रृंगार करके रहना है। उसी की तैयारी में मैंने अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से मेहंदी कर ली है और अब बाल सूख रहे हैं तब तक ये आया है ग्रॉसरी का सामान। तो इसे मैं सभी को अच्छी तरह से जमा कर रख रही हूँ। सारी चीज़ें नई आई हुई हैं। जैसा कि नवरात्रि में शुद्धता का बहुत ख्याल रखती हूँ मैं, इसीलिए सारा नया सामान जो 9 दिन भोग और खाना बनेगा वो इन्हीं सब चीज़ों से बनने वाला है। और
तो बस मैं इन सब चीज़ों को भर दूंगी, जैसे कि ये दाल आई है, तेल के पाउच आए हैं, और जितना भी नाश्ता और रोज़ जैसे स्वीट डिश बनेगी या जिस तरह का भी खाना बनेगा सब फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश चीज़ों से ही बनेगा। ऐसी ही परंपरा और नियम चले आ रहे हैं, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। चलिए, तो दोस्तों हमारे घर पर 9 दिनों तक घर के सभी लोग आते जाते रहेंगे पूजा आरती के लिए। किस तरह से नवरात्रि की पूजा आरती होगी, स्थापना होगी, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर का काफ़ी सारा सामान मैं नया ले आती हूँ, यानी कि ये है डोरमेट, जो कि बहुत ही अच्छे लगे मुझे यूज़ करने में, और मैं हमेशा ऐसे डोरमेट यूज़ करती हूँ जिसे मैं अच्छे से धो सकूँ। बीच बीच में वॉशिंग मशीन में डालकर डोरमेट धोती रहती हूँ। और ये है किचन में यूज़ करने वाले नैपकिन, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, तो पुराने को बिल्कुल हटा दूँगी और किचन में नई नई चीज़ें यूज़ करूँगी। साफ़ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखूँगी और नियमों का पालन करूँगी, और जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा की तरह बना रहे। तो दोस्तों इस तरह मेरी सुबह से शाम तैयारियां चल रही हैं, और माता रानी का आगमन किस तरह से होगा और कैसे उन्हें विराजित किया जाएगा वो आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।